तो स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी की अगर बात करें तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फर्स्ट होते हैं प्राइमरी ऑर्गन्स, नेक्स्ट होते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स। तो प्राइमरी ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी डाइजेशन में हिस्सा ले रहे होते हैं और उन्हीं के ज़रिए जो है हमारी डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, इस वजह से उनको प्राइमरी कहते हैं। और एक्सेसरी जो हेल्प करते हैं, ठीक है, वो जस्ट हेल्प करते हैं, अगर वो हों या ना हो इन चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारे प्राइमरी ऑर्गन्स हैं वो हमारे डाइजेशन में ज़रूर होने चाहिए। तो प्राइमरी ऑर्गन्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ कौन कौन से हैं, तो इसमें आ जाता है दे टेक पार्ट इन डाइजेशन। ओके, they take part in digestion, and our digestion is impossible without these organs. So these parts are mouth, pharynx, oesophagus, which is also called food pipe, stomach, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, और इसको एनल कैनाल भी कहते हैं। ठीक है, माउथ, आप मुंह के ज़रिए जो है, ज़ाहिर है आपका जो मुंह होता है उसी के ज़रिए आप खुराक लेकर जाते हैं। फेयरनेक्स, वो आपको पता है कि एक नाली सी होती है जिसके ज़रिए हम खुराक जो है वो आगे पास करते हैं, ये हमारी गर्दन में होती है। ठीक है, इसके बाद होता है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस जो है वो गर्दन से नीचे जो आपके स्टोमक तक एक पाइप से जाता है ना, उसको फूड पाइप भी कहते हैं। एक नाली सी होती है, आपको पिक्चर में भी नज़र आ रही है, तो उसको कहते हैं ओइसोफेगस। इसके बाद स्टोमक, जो आपका मैदा होता है, ठीक है, वो ज़ाहिर तकरीबन जितने भी काम है वो आपके वहीं पर जाने और वहीं पर खुराक जो है आपकी इकट्ठी होनी होती है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत। इसके बाद आ जाता है रेक्टम। ठीक है, रेक्टम के बाद एनस, या इसको एनल कैनाल भी कहते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके जो हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स, जो जस्ट हेल्प के लिए होते हैं, ये होते हैं कि दे सेक्रेट समथिंग और हेल्प इन डाइजेशन। ओके, दे आर यूज फॉर द सेक्रीशन ऑफ, जस्ट लाइक वी से एंजाइम्स, दे सेक्रेट एंजाइम्स और जस्ट हेल्प इन डाइजेशन। So these organs are teeth, tongue, okay, salivary glands, appendix, liver, gallbladder, pancreas. So these are your accessory organs. अब देखिए दांत की अगर हम बात करें, ठीक है, दांत की अगर हम बात करें तो दांत जिनके नहीं होते, जस्ट लाइक बुज़ुर्गों के या छोटे बच्चों के, फिर भी वो खाते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सेसरी ऑर्गन है, इसके होने ना होने से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी टंग हो गई, आपकी ज़बान, वो धकेलने के लिए, आपके खुराक को अंदर ले जाने के लिए, या आपके खुराक को पलट पलट के जो है ना वो दांत के नीचे लेकर आने के लिए, ताकि जितने भी आपके खुराक मुंह में है वो सारी छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाए। इसके बाद सलाइवरी ग्लैंड, जो हमारे मुंह के अंदर पानी, मैंने आपको बताया कि जो पानी से हमारे मुंह के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, जो सैलाब भी कहते हैं, तो वो ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट किया जाता है। अपेंडिक्स का तो अक्सर आपको पता है कि ऑपरेशन हो जाता है, तो वो हो या ना हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा लीवर जो होता है वो बाइल सेक्रेट करता है, ताकि हमारे अंदर जो हमारी खुराक में जो फ़ैट चला गया है, ठीक है, फ़ैट जो चला गया हमारी बॉडी के अंदर, उसको डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो लीवर जो है वो बेसिकली बाइल सेक्रेट करता है फॉर फैट डाइजेशन। नेक्स्ट आपका जाता है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर को जो है, अगर मैं गाल ब्लैडर हो गया, इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज जो है वो लबलबा जो एक होता है, ठीक है, उसको उर्दू में लबलबा कहते हैं। तो ये होते हैं आपके एक्सेसरी ऑर्गन्स। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेन फंक्शंस परफॉर्म्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये तकरीबन वही चीज़ें हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है मैंने अलग अलग नामों से लिखा है कि अगर कोई किसी भी नाम से पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि जी हमने ये चीज़ पढ़ी थी। जस्ट लाइक स्टेप्स थे, तो आपको पता है वही स्टेप्स हमने दोबारा रिपीट किए। 4 मेन फंक्शंस थे, 5 मेन एक्टिविटीज़ थी। अब इसी तरह से मेन फंक्शंस जो परफॉर्म होते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, वही जो 4 मेन फंक्शंस हैं उन्हीं को अगर हम थोड़ा सा चेंज करके हम बता दें तो वो आपके हो जाते हैं मेन फंक्शंस परफॉर्म इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आपका आ जाता है इंजेस्शन, ठीक है, जो आप खुराक खाते हैं, मुंह में लेकर जाते हैं। नेक्स्ट आपका होता है ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पीसेस एज आई डिस्कस बाय योर टीथ और योर टंग। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट एरियाज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। तो वो होता है कि आपकी जो खुराक की नाली के ज़रिए जो है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक, मैंने बताया ना कि मुंह से लेकर आपके एनस तक वो सारा डाइजेस्टिव ट्रैक ही होता है। तो वो मुंह से ज़ाहिर है, जब आप ज़बान से किसी चीज़ को नीचे की तरफ धकेलते हैं तो यूँ समझें आपके जितने भी जीआई ट्रैक के अंदर ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ आपकी खुराक पहुँचना शुरू हो गई है। नेक्स्ट सेक्रीशन ऑफ एंजाइम। तो वो मैंने आपको बताया कि जो एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं वो कोई ना कोई चीज़ सेक्रेट करते हैं। ठीक है, डाइजेशन का भी हम पढ़ चुके हैं, जो हमारा मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस होता है।
इसके बाद एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन के हवाले से भी हम पढ़ चुके हैं। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिक्स होते हैं ब्लड में और फिर ब्लड के थ्रू जो है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाके हमारे जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एंड लास्ट वन इज़ रिमूवल, एंड रिमूवल एज वी डिस्कस अनवांटेड मटेरियल्स विच आवर बॉडी डोंट नीड और विच आर नॉट डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी, सो वी जस्ट रिमूव इट थ्रू आवर बॉडी। ओके, नेक्स्ट हम जीआई ट्रैक के बारे में पढ़ रहे थे, जीआई वॉल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक भी कहते हैं, ठीक है, और इसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि इसकी लेंथ जो होती है वो 30 फीट होती है। आपके माउथ से लेकर आपके एनस तक आपकी जीआई ट्रैक ही आ रहा है। तो इसकी 4 मेन लेयर्स होती हैं, ठीक है। इसकी अगर अंदरूनी साख्त के बारे में देखें ना, इसकी लेयर्स के बारे में देखें तो 4 मेन लेयर्स होती हैं। अब देखते हैं कि कौन सी लेयर कौन सा काम करती है। फर्स्ट होती है म्यूकस लेयर, ये अंदर से बाहर की तरफ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो अंदर से, जैसे पाइप होता है ना, पाइप को अंदर से आप करें तो ये अंदर से हम बाहर की तरफ आएंगे। हम सबसे पहले इनर मोस्ट लेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है म्यूकस लेयर, और इसके आगे मज़ीद 3 सब टाइप्स होती हैं, ये 3 सब पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होती है एपिथेलियल लाइनिंग, ये सबसे अंदरूनी होती है, यानी कि ऐसी जो आपके खुराक के साथ टच कर रही होती है, ठीक है। तो ये इनर मोस्ट लेयर होती है और ये आपके खुराक के साथ डायरेक्ट इन कांटेक्ट होती है, इन टच होती है। नेक्स्ट आप क्या जाती है लैमिना प्रोपोरिया, तो ये होती है लिम्फॉइड टिश्यू से बनी हुई होती है, ठीक है। और ये आपके जो अगर कोई सपोज़ हम कोई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स निकल लेते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं होते, तो ये उसके डिफेंस के लिए होती है, यानी कि ये आपके प्रोटेक्शन के लिए होती है कि आपके खुराक के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चले गए हैं तो ये आपको प्रोटेक्ट करती है कि वो आपके बाकी बॉडी पार्ट्स में ना आ जाए। नेक्स्ट आपके नंबर 3 पर आ जाती है मस्कुलरस मिकोसा, तो ये होती है एब्जॉर्प्शन के लिए, जो हम बात कर रहे थे ना बार बार एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन। तो ये एक लेयर होती है जो आपके न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके फिर आपके ब्लड तक ट्रांसफ़र करती है। नेक्स्ट फर्स्ट हमारी थी म्यूकस लेयर, सो नेक्स्ट लेयर इज़ सब म्यूकस लेयर। सब म्यूकस लेयर जो होती है वो आपकी म्यूकस और सर्कुलर मसल्स, जो आपके मस्कुलर लेयर है और आपकी जो म्यूकस लेयर है, इन दोनों को आपस में बाइंड करती है, यानी कि इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है, इनके दरमियान एक कनेक्शन पैदा करती है, ठीक है। तो इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स भी होते हैं और नर्व्स भी मौजूद होती हैं, और ये इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती हैं। यानी कि ये जो आपकी होती है फर्स्ट और थर्ड लेयर जो है उसको आपस में कनेक्ट करती हैं। नेक्स्ट आपकी आ जाती है मस्कुलर लेयर। तो मस्कुलर लेयर के हवाले से अगर हम बात करें तो इट क्रिएट्स पेरिस्टलाइसिस कहते हैं वेव्स को, जो लहरें जैसे पानी के अंदर मारे ना कोई चीज़ तो वो लहरें से पैदा होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो जीआई ट्रैक है उसके अंदर लहरें पैदा करती है, उसके अंदर वेव्स पैदा करती हैं। कभी ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कभी रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। कभी ये सिकुड़ जाती है, कभी ये नॉर्मल हो जाती है। इसी के ज़रिए तो खुराक जो है वो फिर आगे ट्रांसफ़र होती है। अगर एक जो पाइप है, पाइप के अंदर आप जो है कोई नवाला रख दें और वो पड़ा रहेगा, वो कभी भी आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसकी जगह पर कोई ऐसी चीज़ हो जो उसको सिकुड़ने और खुलने में मदद करेगा, तो वो नवाला जो है वो आगे की तरफ पास होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो मस्कुलर लेयर होती है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है ताकि आपके जो खुराक है, आपका जो फूड है वो आपके तमाम जितने भी प्रोसेसेस हैं उनसे गुजर सके। तो इसके बेसिकली जो हैं 3 पार्ट्स होते हैं, 3 इसकी सब टाइप्स हैं। इनर ऑब्लिक लेयर ये जो स्टोमक के अंदर मौजूद होती है। आपकी जो मिडल सर्कुलर और आउटर जो लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती हैं, ये 2 लेयर्स जो होती हैं ये आपकी होती हैं जो स्टोमक के अलावा, ठीक है, स्टोमक के अलावा जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं उन सब में मौजूद होती है। इनर ऑब्लिक लेयर जो है वो जस्ट स्टोमक में होती है, और मिडल सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल जो लेयर्स होती हैं ये आपके स्टोमक के अलावा बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब के अंदर मौजूद होती हैं। और लास्ट पर हम जीआई ट्रैक के लास्ट स्टेप की बात करें तो ये है आपका सिरोसा। सिरोसा जो है ये एक फाइब्रस और टफ़ लेयर होती है प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि ये सबसे बैरूनी लेयर। अब आप देखें ना कोई एक ऐसी चीज़ है जस्ट लाइक सेल है, हमारे सेल के ऊपर एक कवरिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारी बोन्स हैं, बोन्स के ऊपर एक लेयर होती है हमारी बोन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारे ऊपर स्किन है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसी तरह से ये जो आपकी जीआई ट्रैक है इसकी प्रोटेक्शन के लिए भी एक लेयर है, एक बैरूनी सतह है, एक बैरूनी तह है जो आपके जीआई ट्रैक को प्रोटेक्ट करती है, तो वो है सिरोसा।
जो बहुत ही फाइब्रस और टफ़ लेयर है, ताकि जो है बाहर से कोई चीज़ आपकी इस लेयर को हार्म ना कर सके। और ये हमारे जो है एब्डोमिनल एरिया में पाया जाता है, ठीक है। एब्डोमिनल एरिया जो हमारा पेट वाला हिस्सा है ना, वहाँ पर पाया जाता है।